दोस्त, क्या आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्कुलर लूप के अंदर सेंटर पर, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐड हो जाती हैं। तो ये वाली बातें आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे और हम सीखेंगे अपनी वीडियो में कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका सर्कुलर लूप के अंदर एक्सप्रेशन क्या आता है। ठीक है, क्या एक्सप्रेशन होता है, यानी जब आप इस सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उसका एक्सप्रेशन क्या आएंगे सेंटर में। ठीक है, और हम सीखेंगे डेरिवेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, यानी जो सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप पे एक्सप्रेशन आएगा उसका क्या डेरिवेशन होगा, यानी किस तरीके से वो ड्राइव होगा। तो बात क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। ये वीडियो क्लास 12 चैप्टर 4 की वीडियो है। मेरे भाई, क्लास 12 का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियोज आ चुकी हैं, तो जाके प्लेलिस्ट में उन सारी वीडियोज को भी आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। अपन का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, यानी आपका एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप, उसके सेंटर पर आपको पता करना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। देखो मेरे भाई, हम क्या जानते हैं कि जब भी करंट फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है आसपास। ये बात क्लियर है। तो सर्कुलर लूप है ये वायर का, देखो इमेजिन करना थोड़ा सा मेरे साथ साथ। ये सर्कुलर वायर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब जब ये सर्कुलर वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो हमें निकालना है किसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका क्या एक्सप्रेशन होगा। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई, यानी कि आपका ये सर्कुलर वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, यहां से निकला आई करंट, घूम के चला गया, ठीक है, और रेडियस है इसकी आर, रेडियस है इसकी आर, यानी सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी विश टू कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, यानी कि हमारी इच्छा है कि हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर, यानी कि इस जगह पर। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आगे, द एंटायर लूप कैन बी डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल करेंट्स एलिमेंट डीएल, यानी कि ये पूरा का पूरा जो सर्कुलर है उसको छोटे 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 टुकड़ों में जोड़ दो या छोटे 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 टुकड़ों में अलग कर लो, और उस एक इंडिविजुअल को क्या बोल दो, करंट एलिमेंट बोल दो। यानी देखो यहाँ पे ध्यान से, ये पूरा सर्कुलर लूप है, इतना पार्ट हमने डीएल मान लिया, इतना पार्ट, ऐसे छोटे छोटे पार्ट छोटे 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 ऐसे ब्रेक हो जाएंगे। क्लियर है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा हम क्या करने वाले हैं। हम पहले छोटे से पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सबको इंटीग्रेट कर देंगे, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया तो आपको हो गया। यहां तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई कि कैसे निकालने वाले हैं। वीडियो पॉज करके नोट करना, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें सेंटर पर। तो कंसीडर अ करंट एलिमेंट डीएल ऑफ द लूप, हमने लूप का एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया डीएल। ओके, अकॉर्डिंग टू द बायोट-सेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ड्यू टू दिस एलिमेंट इज, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगा अकॉर्डिंग टू द बायोट-सेवर्ट लॉ। आपको बायोट-सेवर्ट लॉ पता होना चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था अच्छे से। तो बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर जो कि डिस्टेंस आर पर हो, वो इतना होता है, यानी dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई DL क्रॉस आर बाई आर क्यूब, where mu naught permittivity, I is the current, 4 constant, pi constant, DL is the current element and R is the distance between the current element and the center of the
करंट सर्कुलर लूप, ओके, और हमारा आर वही। तो सारे के सारे टर्म क्लियर हो गए कि इसमें जो जो टर्म आ रहे हैं वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया एक करंट कैरिंग छोटे से एलिमेंट की वजह से। अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड पता चला आगे, द फील्ड एट पॉइंट ओ नॉर्मली टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर एज सोन इन बाय इंसर्कल्ड क्रॉस, यानी ये रहा आपका सर्कुलर लूप, सेंटर पर निकालना है। तो इन्होंने ये तो बोल दिया कि छोटे से करंट एलिमेंट डीएल की वजह से, इस छोटे से करंट एलिमेंट डीएल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये तो बता दिया कि भैया म्यू नॉट आई बाई 4i डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, और साथ में बता दी डायरेक्शन कि भैया अंदर की तरफ होगा। जब ये क्रॉस लगा होता है ना तो समझ जाओ उस प्लेन के अंदर है, और अगर ऐसे सर्कल पे पॉइंट लगा हो तो समझ जाओ बाहर तुम्हारी तरफ है। तो दोनों डायरेक्शन समझ में आती है, क्रॉस लगा होता है तो मतलब है अंदर की तरफ इस बोर्ड के, और पॉइंट लगा है तो बाहर की तरफ। तो कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है सेंटर पर वो अंदर की तरफ है। अब कहोगे अंदर की तरफ कैसे मान लें, हमें कैसे पता, तो ध्यान से समझो, करंट जा रहा है ऊपर, याद करो राइट हैंड थंब रूल, याद करो राइट हैंड थंब रूल कि अगर ये छोटा सा पार्ट है तो भैया करंट को और मैग्नेटिक फील्ड को क्या पता कि आगे जाके मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, मानते हो कि नहीं भाई। एक बात बताओ, छोटा सा पार्ट है, ठीक है, ये छोटा सा पार्ट है, ये इतना छोटा पार्ट है कि एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। तो जब ये स्ट्रेट है और इसकी बात हो रही है तो इसको क्या पता कि आगे जाके मैं टर्न हो जाऊंगा या पहले से मैं कर्व हूं। ये छोटा सा करंट एलिमेंट अपने आप को एज अ स्ट्रेट वायर मानेगा क्योंकि इतना छोटा है, देखो इतना छोटा है, इसको पता ही नहीं है, ये तो भैया अपने आप को स्ट्रेट मानेगा क्योंकि छोटा सा है, समझ गए ना। अब आगे जाके कर्व हो गया, लेकिन आगे की हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं छोटे से एरिया की, छोटी सी जगह की। वहां पर क्या है हमारा डीएल, जो लेंथ है वो छोटा सा है, जो कि कैसा है, एकदम से स्ट्रेट। तो हम इसे क्या मान सकते हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मान सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं कहानी लेफ्ट, वो अपन के लेफ्ट में, ठीक है, करंट कैरिंग वायर है, राइट हैंड थंब रूल लगाया, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसर्कल्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसर्कल्ड। अब बताओ इस पॉइंट पर कहां है, ये देखो हाथ मेरी तरफ, ये हाथ कहां आ रहा है, मेरी तरफ, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी तरफ, तो वही तो बोल दिया करंट कैरिंग एलिमेंट। उसके लेफ्ट, इसके लेफ्ट में सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी तरफ, यानी बोर्ड की तरफ, यानी कि अंदर को। क्लियर हो गया। हाँ, अगर ये बात हो जाएगी इधर बताओ तो बाहर की तरफ, इधर बताओ क्यों, देखो ये करंट कैरिंग वो है, ये अपन का क्या है, ये अपन का करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, राइट हैंड थंब रूल लगाया, इस साइड तो इस तरफ है हाथ, और जब घूम के जाऊंगा तो देखो ये अब आपकी तरफ हो गया। तो जब ये आपकी तरफ हो गया तो इस पॉइंट पर सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आपकी तरफ और इस साइड वाले मेरी तरफ। तो कंक्लूजन निकला, इसके लेफ्ट में सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर, इसके राइट में सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर। तो लेकिन बात हो रही है इधर की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ। क्लियर है कि नहीं, बात समझ आ गई। आगे बढ़ूं तो छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से। और क्या पता चल गया, और पता चल गया कि उस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, इनवर्ड, प्लेन ऑफ द पेपर। भैया अगर पेपर पे बना रहे हो अपने तो पेपर के अंदर ही तो है, पेपर पे ड्रॉ किया हुआ है डायग्राम तो अंदर की तरफ, बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ तो बोर्ड के अंदर की तरफ। आगे बढ़ू, ठीक है, आगे, द डायरेक्शन ऑफ डीएल इज अलोंग द टेंजेंट, सो डीएल इज परपेंडिकुलर टू डीआर। बहुत बढ़िया, यहां बोला है कि जो डीएल है ये टेंजेंट होगी एक तरीके से, और ये हमारा रेडियस आर है। तो हम जानते हैं, या तो सर्कल का वाले बात कॉन्सेप्ट को समझ लो कि अगर किसी भी पॉइंट से टेंजेंट बनाई सर्कल पे और आपने सेंटर से जोड़ दी, तो हम सब जानते हैं टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहां से पता चला कि ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का, हां कि ना। क्लियर है, समझ आ गया ना कि 90 डिग्री कैसे हुआ। कॉन्सेप्ट ऐसे समझो, या ऐसे समझ लो सर्कुलर वायर है, देखो अगर फील करना हो तुम्हें तो फील कर लो, सर्कुलर वायर है। अब क्या बोला इन्होंने कि डीएल है ऊपर की तरफ करंट कैरिंग एलिमेंट,
तो ये ऊपर की तरफ और इस पॉइंट से रेडियस इधर, तो देख लो इधर और इधर है 90 की नहीं है, तो फील करना हो फील कर लो, वरना कॉन्सेप्ट तो पता ही है, सर्कल के अंदर जब भी टेंजेंट ड्रॉ होती है रेडियस पे तो भैया 90 डिग्री का एंगल बनता है उस पर रेडियस और टेंजेंट में। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, तो यानी कि जो सेंटर है हमारा वहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू द करंट एलिमेंट डीएल, कितनी होगी पहले से नोट करना हो तो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो नोट कर लिया। आगे अब कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो बात करते हैं डीबी कष्ट होगा म्यू नॉट 4/I साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला हमारा यही था ना, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट IDL। ठीक है, फिर यहाँ होता था साइन थीटा, अभी भी एंगल थीटा ही है, तो साइन थीटा बाई 4πr स्क्वायर। तो अगर मेरे को पता है वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, तो कितना एंगल है 90, तो म्यू नॉट अपॉन 4π एज इट इज, आई एज इट इज, डीएल एज इट इज, साइन थीटा की जगह आ गया साइन 90 और आर स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि डिस्टेंस अपन का आर है। तो जब हमने साइन 90 की वैल्यू पुट करी तो साइन 90 की वैल्यू पुट करते क्या हो गया 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, तो जैसे ही मैंने साइन 90 की वैल्यू को 1 पुट किया तो मेरा आ गया म्यू नॉट IDL इंटू 1, तो वही आएगा 4πr स्क्वायर। मानते हो कि नहीं, यानी कि उस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से सर्कुलर लूप के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आई है वो आई है म्यू नॉट अपॉन 4πIDL बाई आर स्क्वायर। अगर आपके मन में ये भी समझने की चाहत है कि भाई ये क्या क्या है, तो सुनो, म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, 4π भैया 4 भी कांस्टेंट पाई भी कांस्टेंट, तो कोई दिक्कत ही नहीं। I इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्कुलर लूप वेयर DL इज द करंट एलिमेंट, जो कि हमने लिया है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, और R इज द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। इज इट क्लियर? ओके, तो आगे बात करते हैं। तो म्यू नॉट आइडियल 4πr स्क्वायर हो गया, तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ऑल सच करंट एलिमेंट, यानी कि मेरे भाई ये कह रहा है कि एक बात बताओ, इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से डीएल की वजह से सेंटर पे कुछ फलानी मैग्नेटिक फील्ड आ गई ठीक है, तो जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आ गई, एक्चुअली क्या होता है ना, ये फलानी, ये हमने बचपन से वर्ड सुना हुआ है, घरों में बोलते हैं ना, अरे वो फलाने साहब आए हैं, कहाँ, अरे फलानी जगह जाना है, मतलब अननोन। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोल दिया फलाना मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो डीएल की वजह से जो अपन का मैग्नेटिक फील्ड आ गया वो कितना हो गया, तो डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कहाँ पर, सेंटर पर, वो हमें पता है म्यू नॉट IDL बाई 4πr स्क्वायर। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक भाई छोटा सा करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड दे देता है सेंटर पे, तो मान के चलो भैया ये भी छोटे छोटे हैं, ये भी छोटे छोटे हैं, ये भी छोटे छोटे हैं, सारे छोटे छोटे मान लो, तो जैसे ही सारे छोटे छोटे मान लोगे तो सबका इंटीग्रेशन होगा, तो यानी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल सच करंट एलिमेंट विल पॉइंट into the plane of paper at center O, hence the total magnetic field at the center O is, यानी कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर O पर वो कितना होगा, जितना इसकी वजह से हुआ है उसको इंटीग्रेट कर दो पूरे के पूरे सर्कुलर लूप के अलोंग। ठीक है भाई, तो B इक्वल्स टू इंटीग्रेट DB लिखोगे, B यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आया है ड्यू टू दी करंट एलिमेंट। तो जैसे इंटीग्रेट करोगे डीबी, तो तुरंत डीबी की वैल्यू लगाओगे, तो डीबी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, म्यू नॉट IDL 4πr स्क्वायर, तो म्यू नॉट 4πIDL आर स्क्वायर, तो डीबी की जगह पुट किया ये, यानी तो इक्वल चल रहा है, बी इक्वल्स टू इंटीग्रेट डीबी, और आगे इंटीग्रेट डीबी की वैल्यू पुट की म्यू नॉट अपॉन 4πIDL बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब आगे यहां से जो जो कांस्टेंट है वो बाहर उठा लो, म्यू नॉट कांस्टेंट है बाहर ले लिया, आई कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 4π कांस्टेंट है बाहर ले लिया, आर स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर ले लिया, यानी ये सारी चीजें तो बदलेंगी नहीं। परमिटिविटी ऑफ द स्पेस भैया जिस मीडियम में उसी मीडियम में अब भी रखे हैं, करंट आप छेड़खान कर रहे हो बैटरी के साथ, 4π वो तो कांस्टेंट है ही है, आर यानी कि डिस्टेंस के साथ भी आप छेड़खान नहीं कर रहे हो, जितना सर्कुलर लूप लिया है उतना ही बड़ा है, ना बड़ा किया ना छोटा किया। ठीक है, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, यानी ये कह रहे हैं कि आप इस छोटे से डीएल 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 को जोड़ते जाओ। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर छोटे छोटे डीएल को ऐड करोगे, छोटे छोटे डीएल को ऐड करोगे, तो क्या इसका पूरा सरकमफ्रेंस नहीं आ जाएगा?
क्या इसका सरकमफ्रेंस नहीं आएगा भैया? छोटे 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 टुकड़ा ऐड करोगे तो छोटा छोटा टुकड़ा ऐड करके पूरे का क्या बनेगा? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो डीएल को क्या लिख सकता हूं? जो टोटल लेंथ है। अभी सरकमफ्रेंस पे जाऊंगा, मैंने मान लिया टोटल इसकी जो लेंथ है वो एल है, तो म्यू नॉट आई एज इट इज 4 r स्क्वायर कांस्टेंट है, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो गया। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया मेरे भाई? एल हो गया। यानी कि जो टोटल आपकी लेंथ है वो कितनी हो गई? इसकी एल मान ली मैंने, इंटीग्रेट करके छोटे 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 को ऐड करता क्या, टोटल लेंथ एल आ गई। क्लियर है? वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिया? ठीक है। अब क्या करना है अपन को आगे? सिंपल है, कुछ नहीं। अब हमें पता है म्यू नॉट 4 r स्क्वायर, ये तो था ही। अब जो लेंथ होगी कितनी होगी? सर्कुलर लूप की मैंने लेंथ बोल दी तुम्हें एल, लेकिन भैया लेंथ एल है, इसका मीनिंग तो यही है कि उसका सरकमफ्रेंस है, तो इसकी रेडियस थी यार, इसकी रेडियस थी यार, तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 r। इतना तो मालूम होगा ना कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 r होता है कि नहीं पता? नहीं, इतना तो पता है, चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तो सरकमफ्रेंस हो गया अपन का 2 r। तो आगे कर दो पुट। तो भैया देखो, पाई से पाई गया, एक r से स्क्वायर गया, 4 से 2 गया, तो बच्चा b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। यानी कि जो b है यानी मैग्नेटिक फील्ड है, पहले पूरी कहानी बोल देता हूं, फिर समझाऊंगा अच्छे से कि भाई अगर मान लो n सर्कुलर वो है टर्न, अभी तो बात की गई थी एक सर्कल है, एक सर्कुलर वायर है, एक और लगा दिया चिपका के, एक और लगा दिया, मान लो एक गुच्छा पूरा है, n सर्कल है, मतलब n वायर का एक बना दिया सर्कुलर लूप। तो क्या करना है? सिंपली जो आया है उसमें n का मल्टीप्लाई, यानी b इक्वल टू कितना आया है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसमें मल्टीप्लाई कर दो n का, जितने की आपके क्या है? नंबर ऑफ टर्न है, यानी 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न 4 टर्न, जितनों को मिला के आपने वो सर्कुलर लूप बनाया है। क्लियर है? तो ये आपका डेरिवेशन था, और कह सकते हो एक्सप्रेशन था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, और वो भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि शुरुआत की थी मेरे भाई छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन यहां मेरा निकल आया टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मीनिंग क्या है? बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यानी कि जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो B होगा, जो कि इक्वल होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r के। यानी कि जितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है और उसकी रेडियस कितनी है, इन दो बातों पे वो डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड किस किस पे? एक तो करंट पे, भैया करंट बढ़ा दिया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और दूसरा रेडियस पे कि आपका सर्कुलर लूप कितना बड़ा है, सेंटर पे जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है। बड़ा सर्कुलर लूप, सेंटर से यहां तक की रेडियस ज्यादा, और बड़ा सर्कुलर लूप रेडियस और ज्यादा, छोटा सा सर्कुलर लूप रेडियस कम, यानी r की वैल्यू कम। तो क्लियर हो गया? तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है मेरे भाई। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी भैया कोई डाउट रह गया हो, कोई समस्या रह गई हो, कोई दिक्कत रह गई हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, बिल्कुल खुला हुआ है आपके लिए कमेंट सेक्शन। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।